गांव से आई थी गौरी, सीधी साधी, मेहनती। पटेल परिवार ने उसे नौकरानी रख लिया। घर में दो लोग थे, राकेश पटेल और उनकी बीमार मां। राकेश एक सरकारी नौकरी करता था, मां बिस्तर पर ही रहती थी। गौरी घर के काम में जुट गई, खाना बनाना, साफ सफाई, मां की देखभाल, सब कुछ। धीरे धीरे घर में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। कुछ महीनों में ही गौरी ने घर की चाबी अपने हाथ में ले ली। राकेश, जो पहले से ही लापरवाह था, अब और भी बेफिक्र हो गया। गौरी मीठी मीठी बातों से उसे अपने जाल में फंसाने लगी। धीरे धीरे उसने राकेश के खर्च पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। राकेश को शराब और जुए की लत थी। गौरी ने इस लत का फायदा उठाया। वो चोरी छिपे उसे पैसे देने लगी। बदले में राकेश के साइन वाले कागज ले लेती। इस तरह उसने चालाकी से राकेश की प्रॉपर्टी अपने नाम करनी शुरू कर दी। राकेश की मां को गौरी पर शक हुआ। उसने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन गौरी के चंगुल में फंस चुका राकेश अपनी मां की एक न सुनी। गौरी ने बीमार मां को भी धोखे से कुछ कागजात पर साइन करवा लिए। धीरे धीरे घर की सारी जमा पूंजी गौरी हड़पने लगी। घर में झगड़े होने लगे। राकेश की मां ने उसे घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने उसे धक्का दे दिया। सदमे से मां की मौत हो गई। मां की मौत के बाद राकेश पूरी तरह टूट गया। गौरी ने उसे और शराब और जुए में धकेल दिया। नौकरी चली गई, घर गिरवी रख दिया गया। राकेश एक कंगाल भिखारी बन गया। एक दिन शराब के नशे में राकेश को होश आया। उसने देखा कि गौरी उसके सारे पैसे और गहने लेकर भागने की तैयारी कर रही है। गुस्से में उसने गौरी से सवाल किया। जवाब में गौरी ने उसे धक्का दे दिया। राकेश का सिर दीवार से टकराया और उसकी मौत हो गई। गौरी राकेश की सारी प्रॉपर्टी लेकर फरार हो गई। यह कहानी एक सबक है। हमें अनजान लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। लालच और स्वार्थ इंसान को कितना गिरा सकता है, ये इस कहानी से पता चलता है। हालांकि गौरी भागने में कामयाब रही, लेकिन क्या वह सच में बच पाएगी? क्या उसे अपने किए की सजा नहीं मिलेगी? यह सवाल हमारे मन में रह जाता है। न्याय देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है।